नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम त्रिनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संतोष शर्मा जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संतोष जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, इस बार क्या लगता है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना लगती है? देखो, विधानसभा में अब आपने अभी देखा होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, 7 की 7 लोकसभा की सीटें हम लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये चुनाव जो होता है, तो उसमें देखो हम 7 की 7 सीटें जीते हैं। तो इससे क्या है कि आने वाला जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वो दिल्ली की राजधानी में 100% बनने वाला है। जिस तरह से दिल्ली में 400 के पार चार पूरी, वैसे तो पूरे भारत के अंदर ही बोले जा रहा था 400 के पार, लेकिन सर 240 पे सिमट के रहेगी भाजपा। कारण क्या था सर इसका? देखिए, इसमें क्या है कि भाई 400 पार तो हम वैसे भी कहते रहते, लेकिन ऐसा नहीं कि कल को कहीं ना कहीं हमारी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। जो लोग कुछ जो बहुत बड़े सर्किल वाले जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो नीचे तबके वाला आदमी है, दूसरा क्या है कि कोई हिंदू मुसलमान की करत की राजनीति जो हुई है पीछे, तो हमें मोमडन ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया है। जहाँ पर आबादी उनकी कम से कम लगभग 50% है, तो वहाँ पर हमने लगभग करीब 350 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिले, और उन्होंने एक भी वोट वहाँ से हमें बिल्कुल नहीं मिला। तो ये भी काफ़ी बड़ी वजह रही है हमारे लिए कि हमें वोट परसेंटेज वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी कम मिला है। तो आपको लगता है सर आप भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी के सहारा लेना पड़ गया? नहीं, बैसाखी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो दल थे वो हमारे शुरू से संगठन के साथ रहते हैं, और हमारी जो विचारधारा है वो उनको पूरा सूट करती है, और वो इस विचारधारा के ही है, इस वजह से हमारे साथ में ही वो रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और ये पूरा 5 साल जो है बड़े अच्छे तरीके से सरकार चलने वाली है। जिस तरह आप कह रहे दिल्ली विधानसभा में आपकी सरकार बनेगी और सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन सर आपकी पार्टी की बात की जाए 93 से 98 के बाद तो आपकी सरकार ही नहीं बनी सर, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं? देखा, कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि वो फ्री वाला जो कहते हैं ना, रेवड़ी वाली जो राजनीति होती है, वो फ्री का लॉलीपॉप देते हैं। जैसे कि ये बिजली फ्री कर देना, आज की डेट में देखे होंगे आपने कि भाई बिल जो है सीधे डबल होके आ रहे हैं। फ्री थोड़ी है कुछ भी। अब जो लोगों ने, अभी भी मैं प्रदर्शन अभी हफ्ते पहले कर रहा था कि केजरीवाल तो जेल से सरकार चला रहे हैं, आज की डेट में कौन देख रहा है जनता को? आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरी उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे। आज की डेट में देखो कितनी बाढ़ आ गई, हर गली में सीवर, और ये जिस तरीके से ये पूरा जल सैलाब उमड़ पड़ा है, पूरी दिल्ली 2 मिनट में भर जाती है। तो आपने देखा होगा कि कितना विकास करा है केजरीवाल ने। वो कहते हैं कि घर घर पानी पहुंचा देंगे, तो ऐसे घर पर पानी पहुंचा रहे हैं। बाकी कितना गंदा नालियों का पानी सारा वो सीवर में जा कर के और लोगों के घरों में आता है। पहली बात तो आता नहीं है, और आता है तो सारा गंदा पानी आता है। ऐसी दिल्ली त्राही कर रही है पानी के लिए। परवीन खंडेलवाल जी का कैसा काम है सर? परवीन खंडेलवाल जी बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हमें ऐसा ही सांसद इस लोकसभा चांदनी चौक में चाहिए था, क्योंकि वो एक व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से शुरू से जुड़े हुए हैं, और कैट एक संस्था है काफ़ी बड़ी, वो उसको चलाते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लोगों ने सराहना की है। और वो जब चुनाव लड़ रहे थे, लगभग उन्होंने 3 महीने तक ये जो चुनाव को साधे रखा है, और लगातार उन्होंने प्रचार करा, तो किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि ये बाहर के व्यक्ति हैं। सब लोगों ने अपनाया उनको, और बड़े बहुमत से जितवाया, जो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा कहीं पर उनको वोट जो है मिले हैं। तो उनकी सराहना जितनी करी जाए उतनी कम है, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे मिलते हैं और सबकी बातों को सुनते हैं। वही दुर्गेश पाठक जी, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए भी है, उन्होंने आरोप लगाया है आपके सांसद पर कि उनकी बांसुरी स्वराज और ये खंडेलवाल जी की मिली भगत से काफ़ी सारे स्लम झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं देखो, किसी के साथ में अन्याय नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहले बहुत ही 2 सांसद हुआ करते थे संसद में, तो आज की डेट में
हम लोग पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गए हैं। तो अगर ऐसा करते तो ऐसा मतलब यहाँ पर 7 सीटें पहली बात तो आने का कोई मतलब नहीं था। अब तोड़ा जा रहा है ना सर? नहीं, अब तोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, साठगांठ नहीं है। जो लोग अनऑथराइज तरीके से कोई काम ऐसा गलत करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई, चाहे वो भाजपा का हो चाहे पर कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई वो जायज बनती है, वही करेंगे। किसी के साथ में अन्याय नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। पार्टी अगर आपको मौका दे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ोगे सर? हाँ, बिल्कुल तैयारी कर रखी है। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और हमारे व्यक्तित्व जो रहता है सादा सिंपल, और सब लोग चाहने वाले हमारे बहुत हैं पूरी विधानसभा में। तो लोग चाहते हैं कि भाई आप भी एक बार आगे आओ। पिछली बार भी मैंने पर्चा भरा था विधानसभा के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन अब की बार पूरी तैयारी है और हम आगे पूरा जोर लगाएंगे। और भगवान ने चाहा तो हो सकता है टिकट हमें मिले। अगर मौका देगी भारतीय जनता पार्टी तो हम अवश्य लड़ेंगे चुनाव। ये हमारी मन में बात है और इसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। दर्शकों को अंत में संदेश देना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो देखो सर्वजन सर्वहिताय और सबको कहते हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली पार्टी सिर्फ ये कि यही बची है। हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनाएं और अपना जो बहुमूल्य वोट है वो एक राष्ट्र हित के लिए वोट करें। और मोदी जी के हाथ जितने भी ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वो देश हित के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि देश में अगर कोई बचाने वाला है तो मोदी जी हैं और हम उनके सब छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जिससे पूरा देश एक आगे की राह पर बढ़ेगा और हमेशा सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित हाथों में देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।